दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। डुमरी उपचुनाव के नतीजों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उत्साहित। झारखंड के डुमरी में हुए विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम की शानदार जीत हुई। इंडिया गठबंधन की साझा उम्मीदवार जेएमएम की बेबी देवी ने एनडीए की साझा उम्मीदवार आजसू की यशोदा देवी को हराया। डुमरी उपचुनाव में जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह प्रचंड जीत 2024 का आगाज है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की जनता ने ठान लिया है कि झारखंड में अब सिर्फ जनतंत्र चलेगा, धनतंत्र नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों की सरकार चलेगी। भाजपा और आजसू के छल और अहंकार का अब झारखंड से सुफड़ा साफ होना तय है। सीएम ने आगे कहा कि डुमरी उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बेबी देवी को अपना स्नेह देने के लिए डुमरी विधानसभा की जनता को अनेकों धन्यवाद और आभार। बड़ी खबर है, झारखंड के हजारीबाग से धराया अश्लील वीडियो कॉल करने वाला गिरोह। झारखंड के हजारीबाग में अश्लील वीडियो सेक्सटॉर्शन करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। इसमें एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग वीडियो कॉलिंग के जरिए लोगों को ट्रैप में लेते थे और उनका अश्लील वीडियो बनाकर रुपए ठगते थे। इसके लिए गिरोह की महिला सदस्य का इस्तेमाल किया जाता था। बता दें कि सभी को हजारीबाग शहर के बड़ा बाजार थाना इलाके के हुरहुरु स्थित एक लॉज से पकड़ा गया है। खबरों को माने तो पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। इनके पास से 10 से अधिक एटीएम कार्ड, पासबुक, 10,000 रुपए से अधिक नकदी और कई सिम कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। बड़ी खबर है, गोवा गोलीकांड की बरसी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के गोवा गोलीकांड की बरसी पर वीर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि अपने इन वीर शहीदों के सम्मान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हम उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हम सभी अपने शहीदों, पूर्वजों और आंदोलनकारियों के आदर्श को आत्मसात करने और उनके सपनों का झारखंड निर्माण का संकल्प लें। सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के नवामुंडी में गोवा गोलीकांड के शहीदों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा सह परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बड़ी खबर है, G20 समिट के लिए कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष पहुंचे दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। G20 मेंबर्स के मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ नई दिल्ली पहुंचे। इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन भी भारत पहुंच चुके हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी पत्नी के साथ राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 15 वर्ल्ड लीडर से बाइलेटरल बातचीत करेंगे। मीडिया की खबरों को माने तो इनमें से 3 द्विपक्षीय वार्ता उनके आवास पर होंगी। एसबीआई के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। भारतीय स्टेट बैंक ने अपना रुपए सक्षम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया, जो देश भर में सड़क से रेल और राजमार्ग से पार्किंग तक सभी प्रकार के परिवहन के लिए भुगतान की सुविधा देगा। खबरों को माने तो रुपए और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड तकनीकी द्वारा संचालित नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड गतिशीलता अनुभव में क्रांति लाने के लिए तैयार है और वन नेशन के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है। एक कार्ड, जहां कार्ड को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लॉन्च किया गया था। भारत के सबसे बड़े ऋणदाता ने कहा कि वह MMRC मेट्रो लाइन 3 और आगरा मेट्रो में NCMC आधारित
टिकटिंग समाधान भी लागू करने जा रहा है, जो बहुत जल्द जनता के लिए उपलब्ध होगा। एसबीआई के सेविंग अकाउंट और एफडी अकाउंट पर नॉमिनेशन करना हुआ इजी। किसी भी वित्तीय संस्थान में खाता खोलते समय नामांकन प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अनुरोध किया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके सभी ग्राहकों ने अपने खातों में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में बैंकों में लावारिस जमा की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में बैंक ग्राहकों पर नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी करने पर खास जोर दे रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक समय समय पर अपने ग्राहकों से नामांकन पूरा करने का अनुरोध करता रहता है। अगर आप भी स्टेट बैंक के ग्राहक हैं और अपने बचत खाते या एफडी खाते में नामांकन की प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं तो यह काम आप आसानी से कर सकते हैं। बता दें कि यह नॉमिनी के जीवित रहने तक खाते में जमा रकम पर कोई अधिकार नहीं होता है। 123 वर्षों में पहली बार अगस्त रहा सबसे सूखा महीना। पूरी बारिश के दौरान अगस्त का महीना दूसरा सबसे ज्यादा बारिश वाला समय होता है। साल भर होने वाली बारिश का 22% हिस्सा अगस्त में होता है। जुलाई में सबसे ज्यादा यानी 24%, लेकिन इस बार अगस्त के महीने में बारिश कम हुई है, जिसके कारण से देश के 150 जलाशयों में जल भंडारण की क्षमता औसत से 38% कम है। 123 साल में पहली बार अगस्त महीने में इतनी कम बारिश हुई है कि इसे सूखा ही माना जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग की बुलेटिन के अनुसार देश के सभी जलाशयों में जो लाइव स्टोरेज हैं वह कुल स्टोरेज का 63% है। इस समय 150 जलाशयों में 113.417 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM है, यानी पिछले साल अगस्त महीने से 22% कम। अगर पिछले 10 साल की बात करें तो अगस्त महीने के हिसाब से इस समय देश के सभी जलाशयों में 9% की कमी है। वैज्ञानिक इसके पीछे एक बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को मान रहे हैं। बड़ी खबर है, दुनिया में चावल की कीमत पहुंची 15 साल के टॉप पर। दुनिया में महंगाई पहले से ही अपना असर दिखा रही है। ताज़ा मामला अब चावल की महंगाई से जुड़ गया है। दुनिया भर में चावल की कीमत 15 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर चला गया है, जिसका कारण भारत की ओर से लिया गया एक एक्शन। भारत ने इंडिका सफेद चावल की विदेशी अनाज बिक्री पर बैन लगा दिया था, जिससे दुनिया भर में इसका असर हुआ और कीमतें आसमान छू रही हैं। मीडिया की खबरों को माने तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने शुक्रवार को कहा कि भारत चावल का टॉप एक्सपोर्टर है। बैन लगाने के चलते कीमतों का असर देखने को मिला है। खबरों को माने तो FAO ने एक मंथली रिपोर्ट में कहा, जहां अगस्त में पूरी दुनिया में खाद्य कीमतों में कमी आई, वहीं चावल की कीमतों में पिछले महीने की तुलना में 9.8% की वृद्धि हो गई है। अब बिना इंटरनेट के जियो टीवी और OTT का ले सकेंगे मजा। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के उदय से लेकर हाई स्पीड इंटरनेट की व्यापक उपलब्धता तक उपभोक्ताओं के पास अपने पसंदीदा टीवी शो और फिल्मों तक पहुंचने के लिए पहले से कहीं अधिक विकल्प है। हालांकि क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि जल्द ही आप इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता के बिना लाइव टीवी और OTT सामग्री का आनंद ले सकते हैं। यह सही है। क्रांतिकारी D2M यानी डिवाइस टू डिवाइस तकनीक क्षितिज पर है और यह हमारे मनोरंजन उपभोग के तरीके को बदलने के लिए तैयार है। बता दें कि D2M तकनीक, जिसका संक्षिप्त रूप डिवाइस टू डिवाइस मल्टीमीडिया है, मनोरंजन की दुनिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। सामग्री वितरण के पारंपरिक तरीकों के विपरीत जो इंटरनेट कनेक्शन और स्ट्रीमिंग सेवाओं पर निर्भर करते हैं, D2M उपयोगकर्ताओं को बाहरी नेटवर्क की आवश्यकता के बिना डायरेक्ट एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक लाइव टीवी और OTT सामग्री तक पहुंचने की अनुमति देता है। बड़ी खबर है, इलाज के लिए अब नहीं करना होगा 1 रुपए भी खर्च।
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI मेडिकल खर्च क्लेम के लिए 100% कैशलेस सेटलमेंट पर काम कर रहा है। बहुत जल्द इसे लागू भी किया जा सकता है, जिससे इलाज के बाद 100% खर्च का दावा हो सकेगा। वहीं बुजुर्गों के लिए बीमा को किफ़ायती बनाने पर भी काम हो रहा है, जिससे सस्ती दरों पर बीमा प्रोवाइड कराया जा सके। वर्तमान समय में सीनियर सिटीजन के लिए बीमा काफी महंगा है। दूसरी ओर बीमा कंपनियां जोड़ घटाकर बीमाकर्ता को 10% या उससे ज्यादा का पैसा काट कर देते हैं, और वहीं अस्पताल बीमा कंपनियों की ओर से सुविधा देने के बाद भी ऐसे मरीजों की भर्ती नहीं कराते हैं। खबरों को माने तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में बोलते हुए IRDAI चेयरमैन देवाशीष पांडा ने कहा कि उद्योग निकाय जीवन बीमा परिषद और सामान्य बीमा परिषद अस्पतालों के साथ सामान्य पैनल को सक्षम करने के लिए प्रमुख और सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इससे पॉलिसी धारकों के लिए स्वास्थ्य बीमा का दावे का प्रोसेस आसान हो जाएगा। IRDAI नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ सीनियर सिटीजन के लिए बीमा को बेहतर बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा अस्पतालों को नेशनल हेल्थ एक्सचेंज पर लाने के लिए काम कर रहा है। मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस चार्ज ज़्यादातर लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। ऐसे में IRDAI बेहतर उत्पाद देने के लिए इस पर काम कर रहा है।